हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद प्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को बहुत सारा स्वागत है इस सेशन में, जहां पर आज हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के टाइप 3 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को टाइप 3 पढ़ाऊंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये ब्लड रिलेशन। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। कोई भी बुक से अगर इस चैप्टर को बनाइएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। देखिए, अगर आप लोग टाइप 1 और टाइप 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ये टाइप 3 का वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए, मैं आप लोगों को अगर ये टाइप 3 पढ़ लेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन पर। देखिए, टाइप 3 क्वेश्चन ये थोड़ा सा उससे क्या है, हटके है। अगर आप उस टाइप से ही बनाइएगा, टाइप 1 और टाइप 2 ठीक टाइप 2 की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको इशारा करने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या है कि आपको बताया था कि अगर माता पिता मतलब आपके माता पिता हो तो क्या करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। भाई बहन को बराबर में रखते हैं, ठीक है। अगर आपसे छोटा है तो उसको नीचे रखते हैं। इसको उस टाइप से नहीं बनाना। अगर इस टाइप से अगर इसको बनाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, कितना आसान तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई भी कितना बड़ा रिलेशन रहेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। बस जैसे बता रहा हूँ उसे बनाइएगा, उसके बाद थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाते चला जाऊँगा। पहले मैं आपको पूरा बेसिक से ले चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो टाइप 3 में। चलिए देखिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा। देखिए, यहाँ पर इशारा करने वाला प्रश्न है। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा। कौन इशारा कर रहा है जी, ठीक है ना, सुबोध इशारा कर रहा है। किसके तरफ, लड़की की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप सुबोध किसके तरफ इशारा कर रहा है, लड़की के तरफ। मैंने यहाँ पर लिख दिया लड़की। देखिए, हो गया। बस यही कंसेप्ट समझना है। कह रहा है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुबोध ने कहा कि वो मेरी, कौन कर रहा है जी, सुबोध कर रहा है। एक लड़की, ये जो लड़की है ना, इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुबोध कर रहा है कि वह मेरी, कौन, वो लड़की जो है वो मेरी माता के एकमात्र भाई के पुत्र है। देखिए, एकमात्र का मतलब समझिए। देखिए, अगर कहे कि एकमात्र भाई, एकमात्र पुत्र, ठीक है, एकमात्र पुत्री, तो इसका मतलब होता है कि एक ही गो, यानी कि एकमात्र भाई का मतलब का एक गो भाई, ठीक है। अगर बोला जाए कि एकमात्र पुत्र तो मतलब का एक ही पुत्र। अगर एकमात्र पुत्री तो एक ही पुत्री, ठीक है। अगर बोला जाएगा एकमात्र संतान तो एकमात्र संतान बोलेगा तो इसका मतलब हो गया कि एकमात्र मतलब एक पुत्र चाहे एक पुत्री, एक ही गो होना चाहिए, ठीक है। एकमात्र संतान बोले, क्योंकि संतान में आपका पुत्र और पुत्री दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो एकमात्र का मतलब समझ लिएगा एक गो, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि वह मेरी माता के एकमात्र भाई की पुत्री है। कौन, वो लड़की। सुबोध कर रहा है कि ये जो लड़की है वो हमारी माता की, देखिए कैसे मैं रिलेशन को जोड़ा, मेरी माता की एकमात्र भाई, माता के भाई, वो भी कैसा, एकमात्र। देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एकमात्र, ठीक है ना। वह मेरी माता के एकमात्र भाई की क्या है, पुत्री है। कौन, ये जो लड़की है। देखिए, इस लड़की को ही कह रहा है कि सुबोध कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन लिखा गया, सुबोध ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि ये जो लड़की है वो मेरी माता के भाई के पुत्री है। तो मेरे माता के भाई वो कैसा है, एकमात्र, ठीक है, उसकी पुत्री है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है। कहने का मतलब सुबोध जो है उस लड़की का क्या लगेगा, मतलब का सुबोध उस लड़की का क्या लगेगा। तो देखिए, सुबोध के माता और माता के भाई, यानी कि सुबोध के मामा, ठीक है। एक गो मामा, दो गो मामा नहीं, एक गो माता के भाई, एक गो मात्र, ठीक है। माता के भाई मामा और मामा की पुत्री। तो मामा की पुत्री को हम लोग मेरी बहन बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो कजन सिस्टर हो गया, ठीक है। तो सुबोध जो है वो उसका क्या, लड़की जो है सुबोध का क्या हो गया, मेरी बहन हो गई। और सुबोध उस लड़की का क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लड़की के फुआ का क्या है, लड़का है। कौन, सुबोध। तो यहाँ पर कह सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है। तो सुबोध उस लड़की का क्या होगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुफेरा
भाई। तो देखिए ऑप्शन में अगर आपका फुफेरा भाई देगा तो मार दीजिएगा, या अगर ऑप्शन में कहीं फुफेरा भाई दे करके नहीं कजन ब्रोदर लिख देगा तो वो भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई सबके लिए हम लोग कजन लिखते हैं, ठीक है ना। तो चचेरा ममेरा फुफेरा के लिए क्या हो जाता है, कजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई दे चाहे कजन ब्रोदर्स लिखे, ठीक है ना, चाहे जो भी लिखे, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप लोग आंसर को क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फुफेरा भाई हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, देखिए एक फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ माने कि एक फोटोग्राफ है, यानी कि कोई फोटो है, फोटोग्राफ भी नहीं लिखिएगा, मतलब समझ लीजिए फोटो, ठीक है ना। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, एक आदमी जो है एक इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, क्या कहता है जी, एक आदमी अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे, कौन, ये जो फोटो है, ये आदमी कह रहा है कि ये जो फोटो है वह मेरे, ठीक है, वह मेरे पिता के, देखिए वो मेरे पिता के, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, वो मेरे पिता के पत्नी के, पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र जो है वो कैसा, इकलौता, एकदम ये ध्यान दीजिएगा, अगर इकलौता नहीं पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आंसर, ठीक है। पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, कौन, ये जो फोटो है, ठीक है ना, इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो फोटो है उसमें जो लड़की है वो आदमी का क्या लगेगा, यानी कि फोटोग्राफ में जो लड़की है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि फोटोग्राफ में जो लड़की है वो आदमी का क्या लगेगा, ठीक है ना, कौन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आदमी के पिता, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ये इशारा वाला क्वेश्चन बना रहे हैं तो अपने आप को मान लीजिएगा, मानिए कि हम ही वो आदमी हैं, ठीक है ना, कभी कभी मानना पड़ेगा, तो मान लीजिए कि हम ही वो लड़की हैं, हम ही वो औरत है, कुछ भी अपने आप पर मान करके बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, आराम से ये रिलेशन निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट होने वाला नहीं है। देखिए कह रहे कि आदमी के पिता की पत्नी, देखो आदमी, मानो कि मैं ही वो आदमी हूँ, मेरे पिता की पत्नी, मेरी मम्मी, ठीक है, मेरी मम्मी का पुत्र, इकलौता पुत्र, मतलब कि एक गो मेरा भाई है, ठीक है, आदमी के पिता की पत्नी के पुत्र, यानी कि पत्नी के एक गो पुत्र है, यानी कि मैं खुद हो गया, आदमी क्या हो गया, खुद उसका पुत्र हो गया, और उसके पुत्र की पुत्री है, कौन, ये फोटो, यानी कि वो आदमी की पुत्री हो गई, कौन चीज, ये फोटो। तो बताइए यहाँ पर कह रहा है कि लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की जो है उस आदमी का क्या लगेगा, बेटी लगेगी, यानी कि पुत्री लगेगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए आदमी के पिता, मानो कि मैं वो आदमी हूँ, मेरे पिता की पत्नी, ठीक है ना, मेरे मम्मी का एकमात्र पुत्र, यानी कि मैं खुद हो गया, एकमात्र को इकलौता, मैं खुद हो गया, और मेरी ये क्या है, पुत्री है, कौन, ये फोटो जो है वो मेरी क्या है, पुत्री है, ठीक है, और मैं उसका क्या हो गया, पापा हो गया, वो हमारी क्या हो गई, बेटी हो गई। तो कह रहा है कि लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, लड़की जो है वो आदमी का क्या लगेगा, पुत्री लगेगा, क्या लगेगा जी, पुत्री लगेगा, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि स्टेज पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, देखिए स्टेज पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, एक स्टेज है, ये गौरव है, और एक स्टेज है, ठीक है, एक स्टेज पर क्या है, एक लड़की है, और उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए गौरव ने कहा, स्टेज पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, उसकी माँ का भाई, किसकी, ये लड़की जो है उस लड़की के माँ का भाई,
उसकी लड़की जो है वो लड़की के माँ का भाई, मेरी माँ किसकी, गौरव की, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है, पुत्र है वो कैसा, एकमात्र। ठीक है, यहाँ पर गौरव कह रहा है कि स्टेज पर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए गौरव कह रहा है कि लड़की के माँ का भाई, गौरव कह रहा है कि मेरी माँ के पिता के एकमात्र पुत्र है, यानी कि मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है। कौन, लड़की के माँ का जो भाई है, गौरव के माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है। देखिए मैं आप लोग को लिख करके बता रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगा, आराम से आप बना सकते हैं, इसको हाथ पर जोड़ करके बना सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन बशर्ते पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तब। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तब कोई भी बुक से बनाइएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। ब्लड रिलेशन में तो प्रॉब्लम सी नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं है, रिश्ता जोड़ना है, अपने आप को रख करके रिश्ता जोड़ लीजिए। अगर अपने आप को मान करके रिश्ता जोड़िएगा तो आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या है, ये बोथ साइड है तो इसलिए मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। अगर वन साइड है तो उसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से रिलेशन को निकाल सकते हैं। कितना वो बड़ा रहेगा आप उसको आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कह रहा है कि लड़की के माँ का जो भाई है गौरव के माँ के पिता का पुत्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लड़की के माँ का भाई, लड़की के माँ के भाई, लड़की के माँ का भाई यानी कि लड़की का जो मामा हो गया, लड़की का जो मामा हो गया, ठीक है ना। लड़की का माँ का भाई का मतलब क्या हुआ, लड़की कोई मेरी बहन है, ठीक है, उसकी माँ का भाई क्या हो गया, मामा हो गया, यानी कि लड़की के माँ का भाई यानी कि लड़की का मामा। गौरव कह रहा है लड़की का जो मामा है, गौरव कह रहा है कि वो मेरी माँ के पिता, गौरव के माँ के पिता यानी कि गौरव के नाना का पुत्र, मतलब एकमात्र पुत्र का मतलब होता है कि उसका एक ही गो बेटा, यानी कि गौरव के माँ के पिता का पुत्र यानी कि गौरव के मामा है। लड़की का जो मामा है वो गौरव का भी क्या है, मामा है। देखिए कह रहा है लड़की का माँ का भाई जो है वो गौरव के माँ के पिता के पुत्र है, वो भी एकमात्र, यानी कि दोनों का एक ही गो मामा है। लड़की का जो मामा है वो गौरव का भी मामा है, गौरव का भी मामा है। लड़की जिसको मामा कर रही है गौरव भी उसको मामा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया, भाई बहन हो गया। यानी कि मैं जिसको मामा कर रहा हूँ उसको भी कोई लड़की मामा ही कर रहा है, यानी कि लड़की मेरा क्या हो गया, बहन हो गया, मैं उसका क्या हो गया, भाई हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि लड़की की माँ का गौरव से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है ये मेरा मामा है, लड़की का भी मामा है, तो दोनों मेरा भाई बहन, दोनों भाई बहन हो गए, यानी कि ये मेरी बहन है, मैं उसका भाई हो गया। तो मेरा जो माँ होगा उस लड़की का भी तो माँ होगा ना जी। तो कह रहा है कि लड़की का माँ गौरव से क्या संबंध है, तो लड़की का जो माँ है वो गौरव का भी क्या होगा, माँ होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, यानी कि इसका माता आंसर हो जाएगा। इसलिए टाइप 3 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया। ठीक है, दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कर बताते थे, और इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहता है, चाचा, भाई, फुफेरा भाई, देखिए कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ऐसे करके देते थे, फुफेरा मेरा भाई। ठीक है, उसके बाद चाची यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग आंसर मारिएगा। ठीक है ना। तो देखो रहा है कि एक मनुष्य ने अपनी बेटी के विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया। मानो कि मैं ही एक मनुष्य हूँ, ठीक है ना, मैं अपने बेटी का विवाह अपने मामी के बेटे से कर दिया, यानी कि मैं अपने मामी के बेटे, यानी कि मैं अपने मेरा भाई से अपने बेटी का शादी कर दिया। तो कह रहा है कि दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कर बताते थे, तो जाहिर सी बात है कि यानी कि मैं अपनी बेटी के विवाह अपने मेरा भाई से कर दिया। ठीक है, तो दामाद यानी कि मेरा भाई पहले मुझे क्या कर पुकारता था, तो मेरा भाई है, तो मैं उसका क्या हो गया, फुफेरा भाई हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का फुफेरा भाई हो गया। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर कलम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। और रिलेशन जोड़ना ही है, आराम से आप कोई भी रिलेशन रहेगा आप चाहेंगे तो अपने आप को रख करके आप उसको जोड़ सकते हैं। इसमें सबसे आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको अगर
बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, रिलेशन जोड़ने आ जाएगा। तो अगर बड़ा बड़ा रिलेशन देगा, बहुत बड़ा बड़ा कि हाँ लग रहा है कि हाँ जोड़ते जोड़ते भूल जाएंगे, तो वहाँ पर क्या करना है, लिखते चले जाइएगा, जैसे मैंने तरीका बता दिया। कोई सुनो रिलेशन रहेगा, आप आराम से बना दीजिएगा, कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं थोड़ा सा इससे लेवल का क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा उससे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, उतना भी ज़्यादा लेवल का नहीं है। आराम से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ऑलरेडी ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का प्रीवियस क्वेश्चन है, बैंक पीओ का और एलआईसी का डबल एओ का ये प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि 3 एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुका हुआ है ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हम लोग इस क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा। देखिए एक पुरुष है और ये किसके तरफ संकेत कर रहा है, औरत की तरफ। देखिए एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके अकेले भाई का पुत्र, किसके, यानी कि पुरुष कह रहा है कि ये जो औरत का अकेले भाई, यानी कि भाई, इस औरत के भाई, वो भी कैसा, एकलौता, उस औरत के भाई कैसा, अकेले भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि मेरी पत्नी का भाई है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक पुरुष जो है एक औरत की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि इस औरत के अकेले भाई का पुत्र, इसके अकेले भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो कह रहा है कि औरत पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये जो औरत है इस पुरुष का कौन है, यानी कि इस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है, यानी कि औरत पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, औरत जो है पुरुष से क्या संबंधित है, यानी कि कौन है, ठीक है ना, औरत जो है पुरुष का कौन है। तो देखिए क्या कर रहा है, औरत के भाई का पुत्र, औरत के भाई का पुत्र यानी कि औरत का भतीजा, औरत के भाई, अब भाई का पुत्र मतलब का औरत के एक ही को भाई है, उसका पुत्र यानी कि औरत का जो भतीजा है वो पुरुष के पत्नी का भाई है, यानी कि मानो कि वो मैं ही एक पुरुष हूँ, ठीक है, मैं हूँ पुरुष हूँ, यानी कि वो मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि औरत का जो भतीजा है, ये जो औरत है जी, ये औरत, इसका जो भतीजा है, ठीक है ना, वो मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि मेरा वो क्या है, साला है, क्या है, साला है, क्या है, साला है। औरत का भतीजा मेरा साला, औरत का जो भतीजा है वो मेरा क्या है, साला है। तो जाहिर सी बात है मेरा जो साला है वो औरत का भतीजा है, तो औरत क्या होगी, तो औरत क्या होगा, हमारी ससुर की बहन होगी, तभी ना मेरा साला उसका भतीजा होगा, इसलिए वो औरत क्या होगा, यानी कि मेरे ससुर की क्या है, बहन है। तो यहाँ कह रहा है कि माँ की बहन तो नहीं, सास तो नहीं, दादा दादी, दादा नानी नहीं, तो वो मेरी क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है ससुर की बहन। ऑप्शन में जैसा देगा उसी तरह से मारना है, ठीक है, अगर ऑप्शन में जैसा रहेगा उसी टाइप से ही मारेंगे, ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ससुर का बहन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, नेक्स्ट 6। देखिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, देखिए ये भी आपका बोर्ड साइड क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों को यानी कि ज़्यादा बोर्ड साइड ही क्वेश्चन बताया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत ना हो। देखिए वन साइड में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बोर्ड साइड में क्या होता है, थोड़ा सा आपको रिलेशन को देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जिस टाइप से आप लोगों को बताया हूँ, अगर उस टाइप से अगर बनाइएगा आपको थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे तब देख करके उसके बाद आप बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी बुक से बनाइएगा आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। देखिए एक आदमी है, इसके तरफ इशारा करते हुए एक महिला कह रही है। एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ, ये जो आदमी है इसकी माँ, उसकी माँ मेरी माँ की, देखिए महिला की माँ की एकमात्र बेटी, देखिए बेटी जो है वो कैसा है, एकमात्र, एकलौता, मतलब का खुद एक ही को बेटी है। मेरी माँ की एकमात्र बेटी की
बेटी है। ठीक है ना। महिला कह रही है कि आदमी का जो माँ है वो मेरी माँ की बेटी है। यानी तो कह रहा है कि उस महिला वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये आदमी जो है वो महिला का क्या लगेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आदमी के जो माँ है वो महिला की माँ की बेटी। तो देखिए महिला की माँ की बेटी एकमात्र है तो खुद महिला हो गई। महिला की माँ की बेटी मतलब एकमात्र कह रहा है तो खुद महिला हो गई। महिला की जो बेटी है यानी कि महिला की जो बेटी है वो आदमी का क्या है, माँ है। यानी कि आदमी जिसको माँ कह रहा है वो महिला की क्या है, बेटी है। सपोज मान के चलिए कि मैं जिसको माँ कह रहा हूँ यानी कि मेरी जो माँ है उस महिला की बेटी हो गया। मेरी जो माँ हो गया, देखिए मैं अपने आप को रख दे रहा हूँ, मेरी जो ये माँ है उस महिला की क्या हो गया, बेटी हो गया। तो जाहिर सी बात है वो महिला मेरी क्या लगेगी, नाती। क्योंकि मेरी माँ की माँ क्या लगेगा, मेरी नानी लगेगी। यानी कि महिला जो है वो आदमी का क्या लगेगा, नानी लगेगा, और आदमी उसका क्या लगेगा, नाती लगेगा। क्या लगेगा जी, नाती। क्योंकि महिला आदमी जिसको माँ कह रहा है महिला की वो क्या है, बेटी है। यानी कि मैं जिसको माँ कह रहा हूँ महिला की क्या हो गया, बेटी हो गया। तो यानी कि मेरी वो नानी हो गई तो मैं उसका क्या हो गया, नाती हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाती हो गया। तो देखिए इस टाइप से मैं आप लोगों को टाइप 3 पे 6 क्वेश्चन बताया। मैं एक दिन और इसका क्लास लूँगा, उसमें क्या करूँगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है टाइप 3 तक टोटल क्वेश्चन का मिसलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद आप कोई भी बुक से बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट नहीं होगा। लेकिन आप लोग को मेरा चैनल, आप लोग को अगर इस चैनल से कोई बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूँ। आज भर क्लास यहीं तक, थैंक यू।